इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच इक्वेशन x माइनस a इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। तो इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस a इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो अभी में जो ये 1 है ना उसको राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस a एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू -1। अभी हमें रूट चाहिए इंटीग्रल और a भी चाहिए इंटीग्रल, यानी कि दोनों ही इंटीजर चाहिए। तो ये सब इंटीजर में होगा, क्योंकि ये होगा इंटीजर, ये होगा इंटीजर, तो ये दोनों मिलके इंटीजर बनाएंगे। और सिमिलर वे में ये होगा इंटीजर, ये तो इंटीजर है ही, तो ये दोनों मिलके अगेन इंटीजर बनाएंगे। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस वन कौन सा, ये 1 और ये जो ब्रैकेट है वो -1, तो 1 इंटू -1 -1 मिलेगा। तो उसके लिए x माइनस a इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू -1। और केस 2 कौन सा होगा, केस 2 होगा ये -1, ये ब्रैकेट -1 और ये ब्रैकेट +1। तो केस 2 में हम लिख सकते हैं कि x माइनस a इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 1। तो पहले केस में हमें ये क्या मिलेगा, एक तो x जो है x इक्वल्स टू 10 -1, तो ये 9 मिल जाएगा। 9 अगर यहाँ पे पुट करें तो a इक्वल्स टू हमें 9 -1, तो 8, a इक्वल्स टू 8, राइट। और यहाँ पे अगर सोल्व करें तो यहाँ से x मिल जाएगा हमें 11 और x 11 यहाँ पे पुट करें तो a इक्वल्स टू 11 प्लस 1, तो a इक्वल्स टू हमें 12 मिल जाएगा, राइट। तो हमें a की दो वैल्यू मिल गई है, a इक्वल्स टू 8 एंड a इक्वल्स टू 12। तो अभी हम वेरीफाई करते हैं कि क्या इसके लिए हमें इंटीजर रूट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले a इक्वल्स टू 8 पुट करते हैं, तो x माइनस 8 x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसे स्प्लिट करें तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x प्लस 81 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर x कॉमन ले ले तो x माइनस 9 कॉमन ले ले तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। therefore x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशंस के रूट क्या मिल गए, x इक्वल्स टू 9,9, जो कि हमारा इंटीजर ही आ रहा है, राइट। सिमिलर वे में अगर a इक्वल्स टू 12 पुट करें तो ये बन जाएगा x माइनस 12 x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x, तो 22x माइनस का 22x, और ये हो जाएगा प्लस 120 और 121 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है वो हमें क्या बनता हुआ दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 121 इक्वल्स टू 0। तो अगर x को कॉमन ले तो x माइनस 11 और माइनस 11 को कॉमन ले तो x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट है वो x इक्वल्स टू 11,11 आ रहा है, जो कि इंटीजर है। वैसे भी आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये जो केस बना है यहाँ पे हमें a के साथ साथ ये जो x की जो वैल्यू है वो भी मिल रही थी। x क्या होता है यहाँ पे, रूट होता है। तो इस प्रकार से भी सोच सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, then so that b upon a equals to c upon b equals to d upon c where a b c belongs to r। तो इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी गई है उन्हें मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ। सबसे पहला टर्म ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से पहला टर्म उठाया, अब यहाँ से पहला टर्म उठाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ए बी एक्स, और यहाँ से पहला टर्म अगर उठाए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, राइट। ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ यहाँ से दूसरा टर्म, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से दूसरा टर्म माइनस 2bcx माइनस 2bcx, और यहाँ से दूसरा टर्म सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। प्लस अभी क्या करता हूँ, यहाँ से तीसरा टर्म सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से तीसरा टर्म 2cdx माइनस 2cdx, यहाँ से तीसरा टर्म प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी अगर ये आप गौर से देखिएगा तो आपको ये कैसा दिख रहा है, ax माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये बनाएंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे ये क्या है, bx माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस cx माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तीनों ये जो टर्म है ना उसके स्क्वायर का सम 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों टर्म है यानी कि ax माइनस बी, bx माइनस सी और cx माइनस डी, तीनों के तीनों 0 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा ax माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड हो जाएगा bx माइनस सी इक्वल्स टू 0 एंड cx माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x इक्वल्स टू बी अपॉन ए, यहाँ से हो रहा है x इक्वल्स टू सी अपॉन बी, और यहाँ से हो रहा है x इक्वल्स टू डी अपॉन सी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, b अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी, क्योंकि ये तीनों के तीनों x के इक्वल है। तो ये हम शो कर सकते हैं। सो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इफ ABC बिलोंग्स टू रेशनल नंबर देन शो दैट रूट्स ऑफ b प्लस c माइनस 2a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस 2b इंटू एक्स प्लस a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0 आर रेशनल। तो यहाँ पे ABC जो है वो रेशनल है, पर अगर यहाँ पे आप देखिए ये टर्म और ये टर्म ये साइक्लिक है, तो तीनों का सम 0 आएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट होगा। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस 2a, और ये हो जाएगा प्लस में c प्लस a माइनस 2b, और लास्ट में ये हो जाएगा a प्लस b माइनस 2c। तो यहाँ पे अगर देखिए ये b है और यहाँ पे भी b है, तो 2b कैंसिल हो गए, यहाँ पे c और यहाँ पे c वो 2c से कैंसिल हो गए, और ये a और यहाँ पे a जो कि माइनस 2a से कैंसिल हो गए, तो इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 1 इज 1 रूट, राइट। ये एक रूट है और ये तो रेशनल ही है। अब हमें दूसरा जो रूट है उसे भी रेशनल प्रूव करना है, तो वो कैसे करेंगे, अगर हम ये अल्फा इक्वल्स टू 1 एक रूट है और दूसरा रूट हम बीटा लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा करें तो वो क्या होगा 1 इंटू बीटा इक्वल्स टू ये रूटों का प्रोडक्ट वो क्या होता है c अपॉन ए, तो यहाँ पे c क्या है, ये वाला है, तो वो हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2c डिवाइडेड बाय यहाँ पे a के जगह पे कौन है, b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a, राइट। तो अभी यहाँ पे ये क्या बोला है, ABC रेशनल है, a b और c रेशनल है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो रेशनल नंबर आएगा, और यहाँ पे
बी सी और ए सभी रेशनल है तो ये भी रेशनल आएगा, तो रेशनल अपॉन रेशनल वो क्या हो जाएगा, रेशनल ही आ जाएगा, राइट। तो ये क्या है, बीटा, तो बीटा बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा, राइट। आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।